दाम दाम ध्रीम ध्रीम द्रावय द्रावय नव अरते भगवते श्रीमते पवित्र जल जिना विश्वमिति स्वाहा। चलो दूसरा कलश वो वाला। तीर्थोत्तम भवनीर शीर वारिधि रूप कह स्नपयामि सुजनमान जिनान स्वार्थ सिद्धानाम। ओम ह्रीं श्री वशिभाति वीरांतान जलेन स्मयामि ते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री वशिभाति वीरांतान जलेन स्मयामि ते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री वशिभाति वीरांतान जले स्मयामि ते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री वशिभाति वीरांतान जले स्मयामि ते स्वाहा। बोलो उधर वाला। ओ सर ढको, सर ढक दो, सर ढको, सर हाथ धो, हाथ पोंछो। आयो हो जाओ। तीर्थोदम भवनीर शीर वारधि रूपक स्तुपयामि सुजन्मान जिनान स्वार्थ सिद्धानाम। ओम ह्रीं श्री वशिभादि वीरांतान जलस्मयामि ते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री वशिभादि वीरांतान जलस्मयामि ते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री वशिभादि वीरांतान जलस्मयामि ते स्वाहा। ले बेटा। तीर्थोत्तम भवनीर शीर वारधि रूप स्तुपयामि सुजन्मान जिनान स्वार्थ सिद्धानाम। ओम ह्रीं श्री वशिभादि वीरांतान जलस्मयामि ते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री वशिभादि वीरांतान जलस्मयामि ते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री वशिभादि वीरांतान जलस्मयामि ते स्वाहा। मनोज जी। सकल भुवनाथम तव जिनेन्द्रम सुरेंद्र रविशविधि मापतम स्नातम स्तव यद्विश्वाराम बिंदु रेकुण सर्वलक्ष्मम। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अर वम मम हम सम तम वम मम 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 हम सम सम तम तम पम पम झम झम झीम झीम शिम शिम दाम द्राम ध्रीम ध्रीम हम झम झीम शिम हम सह झम वम ह यह सा शाम शुम श शिम राम ह्रीं ह्रूम ह्रीं ह्रूह ह्रीं द्राम ह्रीं नमो देवसी ठाट वंदन मंता अभिषेकम करोमि। जय हो जय हो। अर्घ लो। पानीय चंदन सदक्षत पुष्प पुंज निवेद दीप सुधूप फल व्रजेन कर्माष्ट कथन वीरम अनंत शक्ति संपूजयामि महसाम महसाम निधानाम। ओम ह्रीं विषकंते श्री वशिभादि वीरांते भनो जलादि अर्घम निपामतीसु उदक चंदन तंदुल पुष्पक चरुदीप सुधूप फलार्घ के नवल मंगल गान रवान कुले जिनिग्रह कल्याण महम यजे। ओम ह्रीं भगवतो गर्भ जन्म तप ज्ञान निर्माण मुक्ति पंच कारण जलती सुहा जल फल आठो सुचि सारे थाको। ये तो बाद में चढ़ते। चलो बाद में शांतिधारा की बात। शांतिधारा की बात। अभी शांतिधारा की बोली लगाओ जो प्रथम शांतिधारा करेगा। आपने कलश तो दिए चार, तो आपका तो नाम ले गई। चार लोगों ने कलश की घोषणा। छगनलाल जैन साहब अध्यापक महोदय की तरफ से करके बोलते जाओ, लिखते जाओ। श्रीमान छगनलाल जैन साहब अध्यापक महोदय एक कलश। अब महिलाएं बोलेगी है ना, चांदी खूब पहनती तुम लोग, घर पे रखिए। चांदी भी दे सकते हैं, शुद्ध चांदी चाहिए, लेकिन पांडुशिला बनना भगवान की, तो चांदी की या तो राशि दो या घोषणा। तो शांतिधारा में आज नाम उन्हीं का लिया जाएगा। प्रथम जो सबसे ज्यादा चांदी देगा। जैसे अभी अध्यक्ष जी जो भी कोषाध्यक्ष है 250 ग्राम की, हमें अध्यक्ष बताया था, गलती हो गई होगी हमसे। नहीं, हमें कोई ने अध्यक्ष बताया तो हो सकता है वो कंफ्यूजन होगा। हाँ सही है, कोई बात नहीं। तो मुनि सेवा समिति के अध्यक्ष। अच्छा, कोई के लगा अध्यक्ष भी है, कोषाध्यक्ष का होगा। तो ये इतने 250 ग्राम वो एक कलश की घोषणा इनकी तरफ से, और एक कलश की इन लोगों ने जिन्होंने की। भगवान को विराजमान करने का पुण्य लगेगा पूरा। रोज भगवान विराजमान होंगे। पांडुशिला ऐसा बताओ, एक भी पांडुशिला नहीं है। छोटे छोटे गांव में हम देख वीडियो जाएगी आपकी है। हाँ चैनल पर, जिनवाणी चैनल पर जाएगी। जल्दी बोलो, जल्दी करो। और भी जिनकी भावना बोल रहा हूँ, बोलते जाओ। जिनकी जितने 100 ग्राम 50 ग्राम आधा किलो 1 किलो जो भी सबकी श्रद्धा हो, बोलो। चांदी की पांडुशिला बनेगी। शांतिधारा में नाम भी आएगा आज उनका। रोज शांतिधारा नाम भी आएगा उनका। और फिर रोजाना वो पांडुशिला पर श्री जी का अभिषेक होगा। पूरी आवाज भी जाएगी पूरे नाम सहित पूरे भारत में नाम जाएगा आपका। शांतिधारा भी होगी। आप बोलो, आप जानते हो सबको, हम तो जानते नहीं किसी को। बोलो, बोलते जाओ। आप तो जिनकी भी भावना हो जल्दी बोलते जाओ। जितनी अपनी तरफ से बोलते जाओ, लब के लोगों से पूछ लो, है नहीं। बोलो। हाँ।
जिनकी भी जो भावना हो जल्दी बोलते जाओ। राशि बोल दो, चांदी बोल दो, या तो प्योर चांदी भी बोल सकते, जिसके बाद रखी हो प्योर चांदी चाहिए। राशि बोल दो या चांदी बोल दो। 100%। 100 ग्राम चांदी के 7,000 रुपये लगेंगे लगभग। 100% चांदी बोल दो, 100% चांदी। 100% प्योर पार्ट। नहीं, जो चांदी देना चांदी दे दे, 100% चांदी चाहिए मतलब हमें। हाँ सही है। 100 मतलब लगभग 72 हज़ार का भाव है चांदी का, तो 100 ग्राम चांदी के 7,200 रुपये है। आप जो भी भाव ना हो, 100 ग्राम चांदी दो या 7,200 रुपये, 7100 बोल दो, हम कहते 7100 बस 7100 रुपये। 500 ग्राम चांदी श्रीमान गुलाब चंद जी, जितेंद्र जी सांवला। लिखो लिखो जल्दी लिखो। 500 ग्राम चांदी पांडुक सिला के लिए श्रीमान गुलाब चंद जी सांवला साहब, जितेंद्र जी सांवला पार्षद। चलो। और जिनकी भावना हो पांडुक शिला चांदी की बनने की, रोजाना अभिषेक होंगे। अभी 5 कलश चांदी के बोले हैं, उनके नाम। ऐसी पांडुक सिला बनेगी भारत में कहीं नहीं होगी, बोल दो। बहुत ही शानदार, गुरुदेव के आदेश के हिसाब वो शानदार ऐसी बनेगी, बिल्कुल पूरे भारत में कहीं नहीं मिलेगी ऐसी। 100 ग्राम चांदी श्रीमान विजय कुमार जैन साहब नदी वाला। ये खड़े ये मुस्कुरा रहे हैं यार दादाजी। 7,100 रुपये लगभग चांदी के मान लो। 100 ग्राम चांदी के 7,100 रुपये। अभी तो अपन 7100 रुपये जो होगा अपन तो मंदिर से हो जाएगा, कोई नहीं। रेट कर क्या, रेट घटते बढ़ते हैं तो लोग जो बोल रहे हैं वो बोल दे, जान दो, अपन कर लेंगे थोड़ा बहुत तो है ना एडजस्ट। क्यों, रेट तो घटते बढ़ते रहते ना। चांदी पांडुक शिला के लिए भगवान के लिए अभिषेक के लिए क्या? आप कितने? अरे आप बोला हमें क्या मानो, आपको हम थोड़ी जानते हैं। जितना आपको देना है वो तो सामूहिक बन रही है ना, सबके सामूहिक लग रहा है उसमें, आधा एक व्यक्ति की थोड़ी बन रही सब पूरी। आधा किलो चांदी अभी जितेंद्र जी सांवला गुलाब चंद जी महाराज साहब ने बोली, 250 ग्राम मैंने बोली। अरे कई करने का आप बोलोगे आप। चलो 250 ग्राम चांदी। हाँ आज शांतिधारा में नाम भी आएगा आपका। ठीक साहब। 250 ग्राम बोल दो। 250 श्रीमान कोमल चंद जी जैन साहब जय इलेक्ट्रिक वाले। दादाजी मुस्कुरा रहे तो इनकी तो ज्यादा लग रही है हमें, 1 किलो की भावना लग रही है उनकी। ये वाली नहीं, प्योर 100%। बता दो जिनको चांदी हो जिनके पास 449 प्योर चांदी 50 ग्राम। नहीं बता दो लोगों। श्रीमान अजय कुमार जी जैन साहब। सुनो भैया, कजरी जैन। ये बोल दो 100% चांदी भी दे सकते, आप बता नहीं पा रहे लोगों को। बताओ ना कि 100% चांदी जिसके पास हो। देखिए, अगर आपके पास चांदी हो तो चांदी भी दे सकते हैं, जितनी चांदी देना चाहते हैं आप। प्योर चांदी चाहिए मतलब 100% बोल। हाँ चांदी हो, चांदी पर चांदी प्योर होनी चाहिए वो, जैसे वो पाइजा वाइजा चांदी नहीं चलेगी, वो प्योर चांदी 449 नहीं चलेगी पायल वाली। हाँ, देगा उसको पहले ही बुलाएंगे ना अपन। क्रम से लिख लो, नंबर डाल दो। नंबर डाल दो है ना, इधर डाल दो ना, एक नंबर ऐसे। योजना की गई है, और भी बहुत सारे नाम है जो अभी शांति धारा में लिए जाएंगे। कुछ चलो एक इनको दे दो, जिनने 500 ग्राम चांदी ले लो भैया, आप ले लो। प्रथम आप ही आज शांति धारा के प्रथम पुण्यार्जक। दूसरा सबसे ज्यादा किसकी है फिर? कोषाध्यक्ष, वो ले लो। बाकी लोग हाथ लगा लें। क्या क्या बोल रहे? कहाँ और भी है? झाड़ी वगैरह रखी है, मुकेरी रखी है और झाड़ी। हाँ चलो लगाओ, तुम लोग भी कर लो साथ में, तुम लोग। हाँ अभी कर, हाँ अभी रख लिया। चलो जी, तो अभी कर लेंगे पंचायत। चलो। ओम नमः सिद्धेभ्यो, ओम नमः सिद्धेभ्यो, ओम नमः सिद्धेभ्यो। नमो रियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो ऐरियाणम, नमो ज्ञानम, नमो रोहिषप्सणम। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं रम मम शम तम पम मम हम शम शम तम तम पम पम झम झम झीम झीम छीम छीम दाम दाम दीम दीम देवदेव नमोते भगवते श्रीमते। ओम ह्रीं कोम मम पापम खंडे खंडे जय जय दय दय पच पच पाचय पाचय। ओम नमो झम झीम छीम छीम हम सम झम मम या स छाम छीम छूम छेम 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 छुम छुम छम छ छीम राम ह्रीं रूम ह्रीं ह्रीं रोम रोम रुरात राम दीम देवदेव नमोते भगवते श्रीमते। ठाटा अस्माकं परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज, परम पूज्य मुनिषी विमल सागर जी, अनंत सागर जी महाराज के स्वास्थ्य लाभ हेतु, परम पूज्य मुनिषी धर्म सागर जी महाराज के निरंतराय आहार हेतु 3 कामनाओं करोड़ मुनिराजों की आहारचर्या निरंतराय हो और विश्व के सभी जीव सुखी रहे। समस्त दिगंबर जन साधु के स्वास्थ्य लाभ हेतु आज के शांतिधारा पुण्यार्जक श्री गुलाबचंद जी सावला, जितेंद्र जी सावला सपरिवार से, श्री अशोक कुमार जी जैन सपरिवार से, श्री कोमलचंद जी जैन सपरिवार से, श्री मुकेश जी चौधरी सपरिवार से, श्री अजय कुमार जी जैन सपरिवार से, श्री छगन लाल जी जैन सपरिवार से, श्री दिलीप जी जैन सपरिवार से, श्री पारस कुमार कल्याण
एवं अस्माकं कार्यसिद्धार्थं सर्वविघ्ननिवारणं श्रीमद्भगवतः सर्वज्ञ परमेष्टि परम पवित्र नमो नमः अस्माकं श्री शांतिनाथ तीर्थंकर पाद प्रसाद सद्धर्म शिवबल आयु आरोग्य सिद्धिरस्तु सद्धर्म शस्य परशिष्य वर्ग पश्यन्तुना ओम वृषभधर श्री बलवान पंत चतुर्थ भगवंत सर्वज्ञ परमंगल नामधेय अस्माकं यमत्यच सत्यं तन्मन्तु सद्धर्म कार्येषु यमत्यच सत्यं पश्यन्तुना ओम नमो मूर्ते भगवते श्रीमते श्रीमद पास तीर्थंकराय श्रीमद रत्नाधर रूपा देवतेजो मूर्ते प्रभामंडल मंडिता द्वादश सहित अनंत चतुष्ट सहित संवत्सर केवल ज्ञान लक्ष्मी शोभिता अष्टादश दोष रहित सच्चत्तर सद्गुण सहित परमेश्वरी पवित्र सम्यक ज्ञान स्वयंभुवे शुद्धाय बुद्धाय परमात्मा ने परम शुकाय त्रिलोक महिता अनंत संसार चक्र ब्रह्मांड अनंत ज्ञान दर्शन विश्व का स्पदाय त्रिलोक वंश कराय सत्य ज्ञान सत्य ब्रह्म व्रत प्रणाम मंडल मंडिता श्री हरि का श्रावक श्राविका प्रमुख चतुसंगो सर्वनाशनाय घातिकम शंकर अजराय अस्माकम परम पूज्य आचार्य श्री शमय सागर जी महाराज के स्वास्थ्य लाभ हेतु परम पूज्य मुनि श्री विमल सागर जी अनंत सागर जी महाराज के स्वास्थ्य लाभ हेतु मुनि श्री धर्म सागर जी महाराज के निरंतर आहार हेतु समस्त तीन कमलों करोड़ राजों के निरंतर आहार हेतु विश्व के समस्त रोगियों के स्वास्थ्य लाभ हेतु समस्त दिगंबर जन साधुओं के स्वास्थ्य लाभ हेतु आज के शानदार पुण्यार्जक जी सावला जितेंद्र जी सावला सपरिवारस्य श्री अशोक कुमार जी जैन सपरिवारस्य श्री छगनलाल जी जैन सपरिवारस्य श्री विजय कुमार जी जैन सपरिवारस्य श्री पारस जी जैन सपरिवारस्य श्री कोमल चंद जी जैन सपरिवारस्य श्री अजय कुमार जी जैन सपरिवारस्य श्री नरेंद्र कुमार जी जैन सपरिवारस्य श्री मुकेश जी जैन सपरिवारस्य श्री दिलीप जी जैन सपरिवारस्य विजय कुमार जी जैन सपरिवारस्य व्याधिम गन्तु श्री जिनाभिषेक पूजन प्रसाद अस्माकं सेवका नाम सर्दोष रोग सुख भय पीड़ा विनाशनम भवतु भूत व्यंतरादि बाधा विनाशनम भवतु परस्पर विरोध विनाशनम भवतु ओम नमो रते भगवते प्रक्षिणा शेष दोष कल्मषा देव तेजो मूर्ते नमः श्री शांतिनाथा शांतिकरा सर्वविघ्न विनाशनाय सर्वगो मृत्यु विनाशनाय सर्वकच्छतो विनाशनाय सर्व शांतिकरा ओम ह्रां ह्रीं रूं रवासिया उसाय नमः मम सर्वविघ्न शांतिं तुष्टिं पुष्टिं च कुरु कुरु स्वाहा मम सर्वा शत्रु विघ्नो सर्व काम कोत पाप वैराणी सबको बोलना है छिंदी छिंदी बिंदी बिंदी सर्वचौर दुष्ट राज सर्वश्रेष्ठ सिंगादि बयानी छिंदी छिंदी अतिवृष्टि मनावृष्टि प्रकृति भूकंपम चे छिंदी छिंदी बिंदी अग्निवायु संबंधी सर्वनिष्ठ बयानी छिंदी छिंदी सर्वात्मघातम प्रघातम चे छिंदी छिंदी छाम नाम रम सर्पन मंत्र दुष्प्रभावम चे छिंदी छिंदी सरसूल कुक्षी अक्षी कंठ कटी जानु रोगान आंतादि मंत्र मोती जरा सन्निपास्वर जर कोरोना रोगान अष्टादश कुश चर्म रोगान मधुमेह मावा जलोदर भगंदर रोगान असाद्रकु रोगान सशीतला श्वास का क्षय रोगान मंदाग्नि रोग उदर हृदय सूल पक्षाघा सर्व रोगान पथरी संग्रहणी संक्रामक रोगान कंटकति असस किडनी रोगान उच्च निम्न रक्तचाप रोगम अग्निमाती हर्पिस विद्यादि कैंसर रोगान पंचकोटि षष्टि लक्ष नव सहस्र पंचशत चतुर्शीति संख्या प्रमित मानसिक वाचनिक शारीरिक सर्वरोगान सर्वनर गजाज गोमश अजमारिम सरसत धान वृक्षलता कुलपत पुष्पलमारिम सर्वराज देश विस्मारिम सरपूर बेताल साकनी डाकनी बयानी सर्वेदनी मुन्नादि कर्माष्टकम अशुभ कर्म जन दुखानी दुष्ट जन कृतान मंत्र तंत्र दृष्टि मुष्टि छल छिद्र दोषान सर्वदुष्ट देव दानव योगिनी नर सिंह व्याघ्रादि जी कृत दोषान सर्वाष्ट कुली नाग जन विश्वयानी सर्वसिंगाष्टापदादि स्थावर जंगम प्रश्चिक सपादि कृत दोषान सर्वसत्तु कृत मांडुचरण विद्वेषण मोहन बसी करनादि दोषान ओम निवस्मभ्यम चक्रम विक्रम सत्यजो वल शौर्य शांति पूरे पूरे सर्वजीवानंदनम चतुर्दश संगानंदम सर्वयजमानंदनम सर्वाजनंदनम चे सर्वगौर विश्वादि चलचनंदनम सर्वमयूरायनचनंदनम सर्वमस्यादि जलचनंदनम सर्वग्राम नगर खेट करवट मंटप दौड़ मुख पत्तन सम्मानम यस्सुकम तेसु लोकेषु व्याधि वसवसदम अभ्यम क्षेमारोग्यम सस्यर्थ विदिते श्रीरस्तु शांतिरस्तु सेवमस्तु जयोस्तु नित्यमारोग्यमस्तु अस्माकं परम पूज्य आचार्य श्री शमय सागर जी महाराज के स्वास्थ्य लाभ हेतु मुनि श्री विमल सागर जी अनंत सागर जी महाराज के स्वास्थ्य लाभ हेतु मुनि श्री धर्म सागर जी महाराज के निरंतर आहार हेतु समस्त तीन कम 9 करोड़ राज्यों के निरंतर आहार हेतु भारत के समस्त दिगंबर जन साधुओं के स्वास्थ्य लाभ हेतु निरंतर आहार हेतु विश्व के समस्त रोगियों के स्वास्थ्य लाभ हेतु समस्त सांधारा करने वाले देखने वाले सबके स्वास्थ्य लाभ हेतु आज के सांधारा पुण्यार्जक माइक से बोलो माइक से श्री गुलाबचंद जी सावला जितेंद्र जी सावला सपरिवारस्य श्री अशोक कुमार जी जैन सपरिवारस्य श्री कोमलचंद जी जैन सपरिवारस्य श्री मुकेश जी जैन सपरिवारस्य श्री अजय कुमार जी जैन सपरिवारस्य श्री विजय कुमार जी जैन सपरिवारस्य श्री छगनलाल जी जैन सपरिवारस्य श्री दिलीप जी जैन सपरिवारस्य श्री पारस कुमार जी जैन सपरिवारस्य श्री नरेंद्र कुमार जी जैन सपरिवारस्य तुष्टिरस्तु
पुष्टिरस्तु, समृद्धिरस्तु, कल्याणमस्तु, सुखमस्तु, अभिवृद्धिरस्तु, दीर्घायुरस्तु, कुलगोत्राणि सदस्यन्तु, सद्धर्म शिवालायु आरोग्य सिद्धिरस्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं नमः शिवाय विद्याय नमो तामो शांति कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं नमः शिवाय विद्याय नमो तामो शांति कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं नमः शिवाय विद्याय नमो तामो शांति कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं नमः शिवाय विद्याय नमो तामो शांति कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं नमः शिवाय विद्याय नमो तामो शांति कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं नमः शिवाय विद्याय नमो तामो शांति कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं नमः शिवाय विद्याय नमो तामो शांति कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं नमः शिवाय विद्याय नमो तामो शांति कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं नमः शिवाय विद्याय नमो तामो शांति कुरु कुरु स्वाहा। आयुवल्ली विलासम सकल सुख फले देवम धैर्यं वीरं गवीरं नृपं वृत्तानोचकीर्तिं सिद्धिं वृद्धिं समृद्धिं प्रतिदिनं स्फुटजी प्रतापं कांतिं शांतिं समाधिं वितजितमात्मा शांति द्वारा संपूजिकानां प्रतिपालिकानां यतीन्द्र सामन तपोदनान दिशष्टराष्ट्र से पुरस्राज्ञा करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्र करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्र। जो पांडुक शिला बन रही है भगवान के लिए उसमें लोगों ने शांतिहारा में नाम दिए हैं। इसी प्रकार से छत्र अर्पण करने किसकी तरफ से करवाना है तो पूछ लो, कोई की भावना हो जो भी चांदी की पूजा करेगा उसकी तरफ से छत्र अर्पण करवा देना है ना। बोल लो किसी, अभी लोग आ गए ना। देखिए यहाँ पर रोजाना अभिषेक होते हैं, पीतल की चौकी पे होते थे। पूज्य गुरुदेव का कहना है कि भगवान को जितने अच्छे स्थान पर बैठोगे आपका उतना ही पुण्य प्रबल होगा, धन लक्ष्मी बढ़ेगी। तो इसलिए कुछ भक्तों ने यहाँ पर राशि घोषणा की है पांडुक शिला के लिए, जिसमें 500 ग्राम चांदी श्रीमान गुलाबचंद जी जितेंद्र जी सावला साहब ने, 250 ग्राम चांदी श्रीमान कोमल चंद जी जैन साहब इलेक्ट्रिक, 250 ग्राम चांदी श्रीमान रतनलाल जी साहब सेवल खड़ी वाला ने, नाम और 100 ग्राम इस प्रकार से सबके नाम बाद में प्रवचन के टाइम बोल दिए जाएंगे। छत्र के लिए जिनकी भावना हो छत्र, चांदी का छत्र, नहीं जो चांदी की पूजा करेगा राशि की उसकी तरफ से छत्र अपना भगवान के ऊपर होगा। बोलो जल्दी। जो भी घोषणा करेगा चांदी की पांडुक शिला के लिए वह भी छत्र चढ़ाएगा यहाँ पे, उसकी तरफ से छत्र चढ़ा जाएगा। कौन बोलो पूछो। जिनकी भावना हो। कितनी ग्राम चांदी? 100 ग्राम। 100 ग्राम चांदी श्रीमान विजय कुमार जैन, श्रीमान अभय कुमार जैन साहब नदी वाला। एक मिनट। छत्र त्रयं तव विभाति शशांक कांते मुचे स्थितं स्थित भानुकर प्रताप मुक्त फल प्रकर चाल विवर्ध शोभम प्रकापयति जगता परमेश। हे भगवान, ये वाला नहीं, ये क्या लाए तुम? ऐसा छत्र नहीं है क्या? इधर सब जुगाड़ वाला काम चल रहा है यार। हमें मालूम होता तो हम चतुर्मास कर लेते यहाँ पे, तो सोने सोने का हो जाता पूरा। गुरुदेव अब अगला चतुर्मास आपको करना ही है और समाज को आपको सुधारना है गुरुदेव। हे भगवान, ले आओ, छत्र नहीं है। अरे यार हमें थोड़ी मालूम था कि इधर इतने कंजूस लोग हैं यार। जुगाड़ वाला काम नहीं करना भैया, इसलिए तुम लोग सब जुगाड़ू हो। अब समझ में आया हर जगह। हे भगवान, 3 लोक में लगाओ। हे भगवान, 3 लोक में जितनी प्रतिमाएं उनसे आपको मैं स्वर्ण से जड़ित छत्र अर्पण करूं, अष्टप्राति अष्ट मंगल अर्पण करूं। इस भावना से यह छत्र अर्पण करूं। हे भगवान, आपकी छत्र छाया सभी जीवों कर बनी रहे, सभी जीवों को सुख शांति समृद्धि की प्राप्ति हो। ओम ह्रीं जगत शांतिर्तम अष्टप्राति मध्य छत्रते में स्थापयामि चमर। अब आगे है ना, आज चूंकि पांडुक शिला के लिए लोगों ने चांदी दी है, आगे है ना 64 चमर मंगवाना है ना अपन को मंदिर की तरफ से, और लोग अपना नाम दे देंगे है ना। 1600 रुपए में एक जोड़ी आते हैं चमर जयपुर से। तो 32 तीनों वेदियों के लिए जब भी कोई कार्यक्रम होगा 32 इंद्र चमर ढुराएंगे 64। अभी हमने आज इसलिए नहीं बोल रहे हैं कि आज पांडुक शिला का पहले टारगेट पूरा करना है, नहीं तो आज चमर के लिए बोलते हम। लेकिन चमर, अब चमर के लिए कोई को नाम देना हो तो एक नाम और ले लो जल्दी, बोलो। चमर तो कोई भी ढुरा सकता बिना 16 वाले भी। 64 चमर नहीं मतलब 32 जोड़ी। अरे अभी हाँ, अरे अभी चमर ढुराने के लिए अभी भगवान को चमर ढुराने के लिए चांदी देगा ना उसकी तरफ से महिलाएं भी ले सकती है। अभी तो जो भी चांदी देना चाहता है 100 ग्राम चांदी लगभग चांदी चमर तो कोई भी ढुरा सकता ना, क्योंकि अशुद्धि में भी 7100 रुपए की राशि लगभग लगेगी 100 ग्राम चांदी। जिनकी भावना हो चमर ढुराने की, बहुत पूरे भारत में वीडियो जाएगा, जिनवाणी चैनल वीडियो जाएगा आपका। बोलो जल्दी बोलो, जितनी देर बोलो जिनकी भावना हो। 7100 रुपए की राशि है। चमर है, चमर भी लाओ नीचे से, जल्दी लाओ, जल्दी नीचे से ला, जल्दी ला रहे नीचे से। श्रीमान कोमल चंद जी जैन साहब, अनिल कुमार जैन
अनिल कमलेश की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। आइए परिवार की महिला आ जाओ सामने, आइए सामने से। हाँ, परिवार की महिला आ जाओ। श्रीमान कोमल चंद जी जैन साहब, अनिल जी SM अनिल कमलेश की तरफ से राशि। नहीं, और भी ज्यादा लोग भी दे सकते, चमर के नाम बोल दो। और भी जिनकी भावना हो, दोनों काम हो रहा है। देखो पांडुक शिला भी बन रही है और चमर ढुराने का भी अवसर मिल रहा है। एक साथ दो स्कीम है, एक साथ, एक के साथ एक फ्री। कमलेश दे दो उनको, दे दो इनको। मतलब बड़े ही पुण्य का काम है। ये राशि जो जाएगी, यह पांडुक शिला बनेगी चांदी की, उस पर रोजाना अभिषेक होंगे, तो आपको रोजाना पुण्य रोज बढ़ेगा आपका। कम भी दे सकते, नाम जिनको देना हो, जितनी राशि देना हो, 2100 3100 क्या बोलो जल्दी। जिनकी जो भावना हो, कम राशि देना चाहिए, 3100 5100 जो भी आपकी भावना हो बोल दो, वह राशि पांडुक शिला। संगीतकार से बोल दो। हाँ, कुंदा बोल दो उसे, म्यूजिक के लिए। म्यूजिक कुंदा बोलो पंडित जी, मुकेश जी बोलो। ना हम बोल दे रहे, फिर नहीं वो म्यूजिक वाले से बोल दो साथ में, तो वो हाँ। कुंदावदात चल चामर चाम शोभम विव्राजते तब बपु। पर नाम पीछे यार, चमर वालों की पीछे। निर्जरवारी धारा मुझे स्थितम सुरगिरिर्विसात। हे भगवान, तीन लोक में जितनी प्रतिमाएं उनसे आपको मैं स्वर्ण से चमर अर्पण करूं। इस भावना से यह चमर अर्पण करूं। हे भगवान, सभी जीव निरोगी रहे, सबके कष्ट दूर हो। ओम ह्रीम आरोग्यार्थम श्रवणार्थी मध्ये चतुष्षष्ठी चामर स्थापयामि। जय हो जय हो। ठीक है, अब एक मिनट बंद कर दो, एक मिनट। अब अभिषेक की प्रक्रिया पूरी करके भगवान को विराजमान कर दो। विधान आपका बाद में होगा, पहले प्रवचन करेंगे, आचार्य जी की पूजन कर ले, फिर पूजन जिनको करना वो अपने हिसाब से कर लेंगे। आचार्य 9 बजे होना है। अब 20 मिनट बचे हैं हमारे पास, है ना। 20 मिनट में जितना जो करना, 5-10 मिनट और थोड़ा देख लेंगे। हमने तो 9 बजे का टाइम दिया सबको आहार का, ठीक है। लिया आचार्य ज्ञान सागर, हीरे गोबर लिया आचार्य ज्ञान सागर। उसे ऐसा तराख दीना, बन गए विद्यासागर। हीरे गोबर लिया आचार्य ज्ञान सागर। जीवन की हर चर्या वर्णी स्वयं की नवगाथा। जैनागम का वसुधा कलश जो बिखराते हैं गली गली। हो जिनके दर्शन को पा करके खिलताई उड़ जाए खली खली। हीरे को पर लिया आचार्य ज्ञान। अष्टोत्तर शत आचार्य श्री विद्यासागर मुनीन्द्राय, आचार्य श्री समय सागर मुनीन्द्राय अत्र अवतर अवतर शोषण आवाहनम, अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठट स्थापनम, अत्र मम सन्निहितो भवो षट सन्निधिकरणम परिपुष्पांजलि शिपेतम। हो सांसारिक विषयों में पढ़कर मैंने अपने को भरमाया। इस राग द्वेष की बेतरनी से अब तक पार नहीं पाया। तब ज्ञान सिंधु के जलकण से भवकाल से धोने आया हूँ। आना जाना मिट जाए मेरा यह बंध काटने आया हूँ। सुनो, पूजन में पुरुष है ना, सब चढ़ाते जाएंगे द्रव। पहले मुनीन्द्राय आचार्य समय सागर मुनीन्द्राय मम जन्म जरा मृत्यु नाशमति। सर्वज्ञ के वचन सदा जयवंत रहे, सर्वज्ञ के वचन सदा जयवंत रहेंगे। इस काल में सदा ही जैन संत रहेंगे। इस काल में सदा ही वो संत रहेंगे। सर्वज्ञ के वचन सदा जयवंत रहेंगे। सर्वज्ञ के सदा जयवंत रहेंगे। इस
काल में सदा ही जैन संत रहेंगे। इस काल में सदा ही जैन संत रहेंगे। भागो क्रोध अनल में जल जल कर अपना सर्वस्व लुटाया है। निज शांत स्वरूप न जान सका, जीवन भर इसे भुलाया है। चंदन सम शीतलता पाने अब शरण तुम्हारी आया हूँ। संसार ताप मिट जावे मेरा, चंदन वंदन को लाया हूँ। ओम प्रेम 36 मूल गुण सहित आचार्य श्री विद्यासागर मुनिंद्राय, आचार्य श्री समय सागर मुनिंद्राय, मम संसार ताप विनाशनाय चंदनम निरपामति। जड़ को न मैंने जड़ समझा, नहीं अक्षय निधि को पहचाना। अपने को केवल सपने में भ्रम और जगत का भटकाना। चरणों में अर्पित अक्षत है, अक्षय पद मुझको मिल जावे। तब जान अरुण की किरणों से यह हृदय कमल भी खिल जावे। ओम ब्रीम 36 मूल गुण सहित विराजमान श्री आचार्य विद्यासागर जी मुनिंद्राय, आचार्य श्री समय सागर मुनिंद्राय, मम अक्षय पद प्राप्त अक्षतम निरपामति। इन विषय भोग की मदिरा पी में बना रहा से मस्ताना। रचना को तप्त कर जितने उतनी बढ़ती इच्छा ज्वाला। मैं काम भाव विद्वंश हेतु मन सुमन चढ़ाने आया हूँ। यह मदन विजेता को करने को ओम ब्रीम 36 मूलगुण सहित श्री आचार्य परमेष्ठी श्री विद्यासागर मुनिंद्राय, श्री समय सागर मुनिंद्राय, मम कामवाणी द्वेषनाय पुष्पम निरपामति। हो मेरा मन यूं तड़पा जाए हो, कर्मों से कौन छुड़ाए। ओ मुनिवर तेरे बिना, ओ गुरुवर तेरे बिना, ओ गुरुवर तेरे बिना। ओ मुझे एक पल चैन न आवे, मुझे एक पल चैन न आवे। ओ गुरुवर तेरे बिना, ओ गुरुवर तेरे बिना। ओ इस सुधा रोग की व्यथा कथा भव भव में कहता आया हूँ। अतिभक्ष अभय भगे फिर भी मन तृप्त नहीं कर पाया हूँ। नैवेद्य समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख मिटाऊंगा। अब और अधिक ना भटक सकूं, यह अंतर्बोध जगाऊंगा। ओम ह्रीम ओम ह्रीम अष्टोत्तर आचार्य श्री विद्यासागर मुनिंद्राय, परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी मुनिंद्राय, क्षुधारोग विनाशनाय नैवेद्यम निरपामिति। मोहांधकार से व्याकुल हो निज को नहीं मैंने पहचाना। मेरा देश में लिप्त रहा, इसे हाथ रहा बस बचताना। यह दीप समर्पित है मुनिवर, मेरा तम दूर भगा देना। तुम ज्ञान दीप की बाती से मम अंतर दीप जला देना। ओम ह्रीम अष्टोत्तर सत आचार्य श्री विद्यासागर, परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी मुनिंद्राय, मोहंधकार विनाशनाय दीपम निरपामिति। इस अशुभ कर्म ने घेरा है, मैंने अब तक यह माना था। बस पाप कर्म निज पुण्य कर्म को चाह रहा अपनाना था। शुभ अशुभ कर्म सब पुद्गल है, मैं इन्हें जलाने आया हूँ। इसलिए दो चरणों में अब धूप चढ़ाने आया हूँ। ओम ह्रीम अष्टोत्तर सत आचार्य श्री विद्यासागर, परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी मुनिंद्राय, अष्टकम देनाय धूपम निरपामिति। भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला। साध्य और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला। ओ मैं चिदानंद में लीन रहूं, पूजा का यह फल पाना है। आना था जिनके द्वारा वह मिल बैठा, मुझे ठिकाना है। ओम ह्रीम अष्टोत्तर सत आचार्य श्री विद्यासागर, परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी मुनिंद्राय, मोक्ष फल प्राप्त है फलम निरपामिति। जग के वैभव को पाकर मैं निश दिन के साल मस्त रहा। चार गतियों की ठोकर को खाने में अभ्यस्त रहा। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा, मेरा पर से क्या नाता है। कैसे अंत पा जाऊं यह
अरुण भावना भाता है। ओम ह्रीम अष्टोत्तर शत आचार्य श्री विद्यासागर परम पूजा मुनि आचार्य श्री समय सागर जी मुनिंद्र अनर्घ पद प्राप्त है अर्घम हे। निर्पामीति स्वाहा। हे गुरुवर तेरे गुण गाने अर्पित है जीवन के क्षण क्षण। अर्चन के सुमन संपित है हर्षाए जगती के कण कण। कर्नाटक के सन लगा ग्राम में मुनिवर तुमने जन्म लिया। लंबा पूज्य पिताश्री को अरु समय मुसीबत ग्रस्त किया। बचपन के इस विद्याधर में विद्या के सागर उमर पड़े। बचपन के समय क्या है पूज्य समय सागर जी महाराज जी के माता पिता का नाम और आचार्य जी के माता पिता का नाम एक ही है, लेकिन उसमें दोनों जगह परिवर्तन करना है। चूंकि ये पूज्य समय सागर जी महाराज की अभी पूजन उपलब्ध नहीं है, लेकिन इसी में जुड़ जाएगा, है ना। तो बचपन के इस विद्याधर एवं श्री शांतिनाथ, उनका नाम था पूज्य समय सागर जी का पूर्व का नाम शांतिनाथ। तो दोनों हो मुनिराज देश भूषण जी से व्रत ब्रह्मचर्य निकल पड़े। आचार्य ज्ञान जुड़ते जाओ आचार्य देशभूषण में आचार्य विद्यासागर जी। ओ आचार्य मुनिराज देशभूषण जी मुनिराज आचार्य श्री विद्यासागर जी से तुम व्रत। ओ परिवार तुम्हारा सबका सब जन पथ पर चलने वाला है। वेद ज्ञान की छेनी से गिर कर्म कटाने वाला है। तुम स्वयं तीर्थ से पावन हो, तुम अपने में हो समय सार। स्वाध्याय से प्रस्तोत वाणी वीणा के मधुर रहता। ओ तुम स्वयं तीर्थ से पावन हो, तुम हो अपने में समय सार। तुम स्वाध्याय के प्रस्तोता वाणी वीणा के मधुर तार। तुम कुंद कुंद के कंदन से कुंदन सा जग को कर देने। तुम निकल पड़े बस इसीलिए भटके अटको को पथ देने। वह मंद मधुर मुस्कान सदा चेहरे पे बिखरती रहती है। वाणी कल्याणी है अनुपम करुणा के झरने झरते हैं। तुमने के साथ मोहन है या है कोई जादू टोना। जो दर्श तुम्हारे कर जाता नहीं चाहे कभी विलंब होना। इस अल्प उम्र में भी तुमने साहित्य सृजन अति कर डाला। जिन गीत सागर में तुमने मानो सागर है भर डाला। हे शब्द नहीं गुण गाने को, गाना भी मेरा अनजाना। ताल छंद में क्या जानू केवल भक्ति में रम जाना। भावों की निर्मल सरिता में अवगाहन करने आया हूँ। मेरा सारा दुख दर्द हरो यह अर्घ भेंटने लाया हूँ। तपो मूर्ति है आराधक है योगीश्वर है महासंत। हे करुणा काम न देख सके युग युग तक आगामी बसंत। कर्मों से कौन छुड़ाए हो, मेरा दिया कौन जलाए। ओ मुनिवर तेरे बिना, ओ गुरुवर तेरे बिना, ओ गुरुवर तेरे बिना, ओ गुरुवर तेरे बिना, गुरुवर तेरे बिना। ओम ह्रीम अष्टोत्तर शत आचार्य श्री विद्यासागर परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी मुनीन्द्राय अनर्घ पद प्राप्त है पूर्णार्घम निर्पामीति। उदक चंदन तंदुल पुष्प गई चरु सुदीप सुधूप फलार गई। धवल मंगल गान रवा कुले मम हृदय मुनिराज महाम्यजे। ओम ह्रीम परम पूज्य 108 धर्म सागर मुनिन्द्राय भाव सागर मुनिन्द्राय साक्षात विराजमान है। आपके चरण कमलेभ्यो मम अनर्घ पद प्राप्त है अर्घम निर्पामिति। है शांति धारा परि पुष्पांजलि शिपे करे तो पीतल की थाली में विराजमान करे तो भगवान ने महाराज श्री ने कहा यह बहुत गलत है। 3 लोग के नाथ को आप पीतल की थाली में विराजमान कर रहे हो। इसके लिए चांदी की पांडुशिला होना चाहिए, चांदी के कलश होना चाहिए। तो उसके लिए 5 पुण्यार्थ ने 5 चांदी कलश की घोषणा कर दी और चांदी की पांडुशिला के लिए भी कुछ दानदाताओं ने हमें सहयोग दिया है। जो नाम मुख्य नाम बता दो आपको। आधा किलो चांदी श्रीमान गुलाब चंद जी जितेंद्र जी सावला साहब की तरफ से दी गई। 250 ग्राम चांदी श्रीमान कोमल चंद जी जैन साहब जैन इलेक्ट्रिक वाला की तरफ से दी गई। 250 ग्राम चांदी श्रीमान रतनलाल जी जैन साहब सेवल खड़ी वाला की तरफ से दी गई। 100 ग्राम चांदी श्रीमान अजय कुमार जी कजरी जैन ने दी और 100 ग्राम चांदी श्रीमान विजय कुमार जैन साहब नदी वाला ने दी और
100 ग्राम चांदी श्रीमान अभय कुमार जी जैसा नदी वाला ने दी। इस प्रकार से हमारे पास कुछ नाम आए, कुछ लोगों ने दान राशि बोली। 100 ग्राम चांदी श्रीमान दिलीप जी जैन साहब मोड़ी वाले, 200 ग्राम चांदी श्रीमान मुकेश जी चौधरी वकील साहब के द्वारा प्राप्त हुई है। और भी जिनकी भावना हो चांदी देने की, 100 ग्राम चांदी लगभग 7100 रुपये की राशि फिक्स है उसकी। जिनकी भावना हो 100 ग्राम चांदी, 50 ग्राम चांदी के 3500 रुपये, जो भी आपकी भावना हो, उस पादुक शिला पर रोजाना श्री जी का अभिषेक होगा। आपका पुण्य दिन पर दिन बढ़ेगा। 100 ग्राम चांदी श्रीमती मंजू जी जैन, सोनू भैया शादीनाथ हो गई आपकी तरफ से। 100 ग्राम चांदी नाम लिखते जाओ भैया। 100 ग्राम चांदी श्रीमान शिखर जी, दीपचंद जी सब नदी वाला, बहुत बड़े नदी वाला परिवार की तरफ से लगभग 500 ग्राम चांदी हो चुकी है। बहुत बहुत धन्यवाद बोला नदी वाले परिवार को। और भी जिनकी भावना हो, इस पांडुक शिला पर रोजाना श्री जी का अभिषेक होगा जब तक वो रहेगी। 100 ग्राम चांदी श्रीमान विनय कुमार जी जैन साहब, नंदलाल जी परिवार मार साहब। और भी जिनकी भावना हो, 100 ग्राम चांदी श्रीमान प्रकाश जी जैन साहब, जयपत सारा घेरे वाले की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। दिनेश जी, राहुल जी। इस पांडुक शिला पर रोजाना श्री जी के अभिषेक होंगे। जब तक वह पांडुक शिला रहेगी तब तक आपके पुण्य में वृद्धि होती रहेगी। चलिए, 100 ग्राम चांदी श्रीमान उमेश कुमार जी, इंद्रवेल जी सब टांगपुर बिया। 100 ग्राम चांदी श्रीमती अनिता बेन विद्यार्थी। देखिए, एक और गुरुदेव की भावना थी कि यहाँ पाठशाला निरंतर चले। उसके लिए पाठशाला के लिए आज से एक मंगल कलश स्थापित किया जाएगा, जिसके सामने रोजाना मंत्रों का जाप होगा। और यह कलश जो है दीपावली के दिन आपको दिया जाएगा। हर दीपावली को स्थापना होगी। ये इसके माध्यम से पाठशाला का पूरा खर्चा चलता रहेगा। चलो 5100 रुपये अधिक बड़ा सौंपा है। जो भी लेगा उसको मिलेगा कलश। दीपावली के दिन यह कलश उनको प्राप्त किया जाएगा। शिक्षा दान का कलश है। दिवाली के दिन अगले कलश की बोली लग जाएगी। जिनकी भावना हो, देखो ये ज्ञानदान महादान है और इसके माध्यम से पाठशाला के बच्चों को जो भी शिक्षा मिलेगी, आपको छठवां हिस्सा जाएगा। ये पाठशाला में स्थापित होगा आज ही स्थापित हो जाएगा और उस व्यक्ति को मिलेगा, उस परिवार को जो भी लेगा। कुछ महिलाओं ने इसके माध्यम से पाठशाला भी चलेगी और आपको कलश भी मिलेगा और आपको आपके बच्चों की बुद्धि भी बढ़ेगी। इसके माध्यम से आपके घर में जाएगा। तो कुछ महिलाओं ने स्वीकृति दी थी रोजाना पाठशाला बच्चों को पढ़ाने के लिए। बोलो जल्दी आगे बढ़ो। चलो 5100 रुपये अधिक बड़ा सौंपा है। जिनकी भावना हो अतिशीघ्र 5100 रुपये अधिक बड़ा सौंपा है। चलिए आगे, तब तक विचार कर लीजिए आप। चित्र अनावरण। हाँ, देख लिए, ज्ञान समान नान जगत में सुख को कारण, ई परमामृत जन्म जरा मृत्यु रोग निवारण। सारे दानों में सर्वश्रेष्ठ यदि कोई दान है तो वो ज्ञान दान है, क्योंकि ज्ञान दान ही शेष दानों की प्रेरणा देता है कि किस प्रकार से आपको शेष दान समीचीन भली प्रकार से करना है। ये सारी प्रेरणा ज्ञान दान से ही प्राप्त होती है। पहले भी आचार्य श्री समय सागर जी का संघ यहाँ सुसनेर नगरी में आया था और सामने धर्मशाला में 7 दिन तक जो आचार्य श्री विद्यासागर जी की जगह आचार्य पद ले रहे हैं, ऐसे समय सागर जी मुनिराज सत्संग यहाँ पर रहे थे। और उनमें जो एक धीर सागर जी मुनिराज थे, उन्होंने यहाँ निरंतर पाठशाला चालू करवाई थी और बहुत समय 3-4 सालों तक निरंतर चलती रही। और बीच में अब कुछ बच्चे बंद हो गए आना, इसलिए बंद हो गई। तो मुनिश्री का कल से यही जोर है कि किसी प्रकार से यहाँ पाठशाला चालू करे हो। इसके लिए 4-5 महिलाओं ने स्वीकृति दी है। तो उसी परिप्रेक्ष्य में ये मुनिश्री का ऐसा कहना है। हाँ, जो कलश की बोली लेगा उनको ही यहाँ आचार्य श्री के चित्र का अनावरण का सौभाग्य भी प्राप्त होगा। इसलिए ये ज्ञान दान के लिए देखिए, ये कार्यक्रम पूरे भारत में जाएगा, डायरेक्ट प्रसारण होगा इसका। इसलिए आपके दान का तो होगा, इससे आपका नाम भी होगा। इसलिए जिनकी भावना हो 5100 रुपये बड़ा पूरे साल भर का खर्च चलना ना, क्या? हाँ, पूरे साल का खर्चा, बच्चों की पुस्तक वगैरह सब मंगाना है इसमें।
बोलो। जिनकी भावना हो, शिक्षा दान है, बहुत अच्छी बात है। अरे भाई की भावना हो रही है, छोटू बहन बोल रहे भाई की भावना हो रही है। नाम बोल दो गुलाबचंद जी साहब। बहुत बहुत आ जाओ, अनुमोदना इनके कल्पना पूरे अभी आओ, धर्म ठीक की, इनने वास्तव इनकी बहुत अच्छी भावना भाई की, पूरे परिवार की। है। हाँ ठीक है, हाँ पर करो मुनिश्री करे खत्म। अब देखो समय हो रहा मुनिश्री। नहीं सुनो तो बता दो क्या ना, या फिर कलश बढ़ा देंगे हम, वो तो आगे कलश बढ़ा देंगे, एक तो है ही और बढ़ा इस अगले वर्ष से सब कलश बढ़ा देंगे। नहीं अभी बढ़ाना पड़ेगा। जैसे एक तो पहला हो गया कलश, लोगों से बताओ तो अपनी बात रखो तो नहीं, साल भर का खर्चा निकलना ना इससे तो। देखिए वास्तव बात से पूरा साल भर का खर्चा इसी से निकलेगा। बच्चों की पुस्तक, पेन, कापी वगैरह, मतलब बहुत अच्छा काम है। सही बात तो है। और जिनकी भावना हो, चलो इनके 2100 कर दो और 1 दिन कर दो। नहीं ऐसा कर लो, प्रथम कलश इनका कर दो, 3 कलश और मंगवा लेना, तो और कोई को देना हो तो ऐसा कर लो। फिर कड़ा कलश बढ़ा दो ना अपन, नहीं और रखवा देना, फिर स्थापना ये करवा देंगे। चलो एक बार तो प्रथम कलश बहुत, नहीं, हाँ। और कोई की भावना पूछ लो एक बार। और कोई की भावना हो तो जल्दी बोलो, समय का ध्यान रखें अपन। समय कम है और काम ज्यादा है, नहीं है। चलो श्रीमान गुलाबचंद जी सब अध्यापक महोदय, श्रीमान जितेंद्र जी सावला, श्रीमती लीला देवी प्रथम भाई कलश। आइए। प्रथम कलश का सौभाग्य प्राप्त करने किया है। दूसरा और ले लो नाम, दूसरे किसी की भावना हो तो नाम बता देते। आओ भाई चित्रानंद के लिए आ जाओ, पूरा परिवार आ जाओ। जोरदार तालियां इनके लिए। इनने आधा किलो चांदी भी दी है पांडुशाला के लिए। चित्रवण इन्हीं के द्वारा करवा दो। अच्छा इन्हीं के द्वारा चित्र अनावरण करो। बहुत बहुत अनुमोदना। प्रासु अभी दूसरा नाम ले लो, अभी नहीं आए तो कोई कार्यक्रम में लेना, अभी आ जाए कोई की भावना। देख लो जिनकी भावना हो, मंगवा लेंगे 5100 रुपए के कलश रखे जाएंगे। जिनकी भावना भी आज बता दे, परिवार से बात करके बता दे, फिर जब भी अगला कार्यक्रम होगा उसमें उनके द्वारा स्थापित किया जाएगा। चलिए किसी की भावना हो, जो भी शिक्षा दान में दान देना चाहता हो दे सकता है। पूज्य गुरुदेव की बहुत ही भावना है कि यहाँ पर पाठशाला वापस प्रारंभ हो। परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की जयकारा गुरुदेव का, जयकारा गुरुदेव का। अभी ये रख दो, फिर बाद में पाठशाला के कमरे में रखवाएंगे। चलिए देखिए, अब शास्त्र भेंट करवाना है। यह राशि भी पाठशाला में जाएगी। 2100 रुपये की राशि फिक्स है उसकी। जिनकी भावना हो आ जाओ जल्दी। शास्त्र लेकर पंडित जी, शास्त्र 2100 रुपये। आइए श्रीमान शेर सिंह जी पांडे साहब, बहुत बहुत अनुमोदना आपके पुण्य की। चलो देखिए, अब आप जिस पुनीत कार्य के लिए आए हैं, पूज्य गुरुदेव के प्रवचन, समय नहीं है यार, चलो चलिए बहुत शॉर्ट एंड स्वीट में पूज्य गुरुदेव के पाद प्रक्षालन बोली नहीं लगाते हुए 3100 रुपये की राशि रखी है। 3100 रुपये। जिनकी भावना अतिशी राजा परिवार सहित और पूज्य गुरुदेव पाद प्रक्षालन करना है, मात्र 3100 रुपये की राशि रखी गई है। जिनकी भावना हो अतिशी राजा में पाद प्रक्षालन के लिए, ऐसा मौका बार बार नहीं आता है। श्रीमान माणक चंद जी सावला, मुकेश जी सावला, मनोज जी सावला परिवार आ जाइए। कोमल चंद जी सावला इलेक्ट्रिक वाला परिवार सभी आ जाओ। चलो आइए शास्त्र भेंट के लिए। यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ जहाँ कहाँ कहाँ जन जिन वाणी माँ, अपनी जिन वाणी माँ, अपनी जिन वाणी माँ। यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ मत पूछो कहाँ कहाँ जय जिन वाणी माँ, अपनी जिन वाणी माँ, अपनी जिन वाणी माँ। आइए चरण प्रक्षालन। आओ पहुंचो आप, हाँ उधर चले जाओ। हो मैंने गुरु जी के चरण पखारे, मैंने गुरु जी के चरण पखारे, मैंने गुरु जी के चरण पखारे।
सकल दिगंबर जैन समाज सुसनेर की तरफ से। तीर्थ है हरते सब संताप, हम तो बस इतना जानते आप सरीखे आप, हम तो बस इतना जानते आप सरीखे आप। कुंडलपुर के बड़े बाबा की, मूल नायक श्री चंद्र प्रभु भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव श्री ईश्वर विद्यासागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य मुनि शिक्षवाड़ विमल सागर जी, अनंत सागर जी, धर्म सागर जी आदि समस्त 3 कम 9 करोड़ मुनि राजों की। सबसे पहले आचार्य श्री के बारे में सबको जानकारी है कि आचार्य भगवान ने स्वास्थ्य की अनुकूलता नहीं होने पर भी अपनी चर्या का निर्दोष पालन किया, कभी भी अपने जीवन में कोई शिथिलाचार नहीं आने दिया। हम लोगों को भी उनने सिखाया कि साधु की चर्या मूलाचार के अनुसार इस प्रकार से होना चाहिए। तो मूलाचार में भट्टेकेर स्वामी जी ने भी लिखा है, भिक्कम बक्कम ही हम सोदी चरदी निच्चो सो साहू ऐसो सुदवत साहू भड़िया जिड़ सासने भयबम। यानी साधु की अगर भिक्षा शुद्धि है और हृदय शुद्ध है, वचन शुद्धि आदि है, तो ऐसे साधु को भगवान कहा गया है। तो हमारे आचार्य भगवान आज हमारे बीच में नहीं है। जिस दिन हम लोगों को जानकारी हुई, ये तो पहले से हमें जानकारी हो गई थी कि उपवास चल रहे हैं उनके और स्थिति ठीक नहीं है, लेकिन ऐसा हर बार होता था। तो हम इस बार भी यही सोच रहे थे कि आचार्य जी फिर से ठीक हो जाएंगे। प्रतिदिन उनका स्वास्थ्य कभी अच्छा हो जाता था, फिर बिगड़ जाता था। क्योंकि लोगों के लिए तो आप जानते ही हैं कि उनके लिए सब कुछ बताया नहीं जाता, लेकिन हम लोगों के पास पूरी खबर आ रही थी। लेकिन उस दिन जब आचार्य भगवान की खबर आई तो हमारे पैरों तले जमी खिसक गई कि हमारे बीच से हमारे जैसे पिता हैं और हमारे भगवान हैं वो। और इस काल में चाहे जैन हो चाहे जैनेतर हो, सबके लिए वह मार्गदर्शन प्रेरणा देते रहते थे। और उनके बारे में जब भी बोलते हैं तो शब्द बौने पड़ जाते हैं, कम पड़ जाते हैं। तो आचार्य भगवान के चरणों में हम विनयांजलि भावांजलि अर्पित करते हैं कि वह आज हमारे बीच में नहीं है। उनकी कमी तो पूरी नहीं हो सकती, लेकिन उनने जो भी हमें उपदेश दिए हैं और संकेत दिए हैं, प्रेरणा मार्गदर्शन दिया है, वह हमारे बीच में हमेशा रहेगा। और आचार्य भगवान की भावना हमेशा अच्छे कार्यों के लिए रहती थी और उनका आशीर्वाद जब भी प्राप्त हो जाता था तो बड़े काम भी बहुत छोटे हो जाते थे और सहज रूप से हो जाते थे, हम लोगों को लगता ही नहीं था। और आज उनकी जो कमी इस भारत के लिए महसूस हो रही है, सभी ने अपने अपने हिसाब से आंखों में आंसू बहा करके उनके प्रति विनयांजलि अर्पित की। चाहे वह प्रधानमंत्री जी भी हो, चाहे देश के बड़े बड़े नेता हो, चाहे कोई अन्य भी, सभी साधुओं ने उनके बारे में आचार्य भगवान को विनयांजलि अर्पण की। तो इस प्रकार से आचार्य भगवान की कृपा सबके ऊपर बरसती रहती है थी। और आज वह हमारे बीच में नहीं है, तो बस उनकी प्रेरणा मार्गदर्शन हमें हमेशा मिलता रहेगा। हम तो यही कहते हैं, हमारे हृदय में आज भी वह विराजमान है। भले ही वह यहाँ से चले गए हों, वो जहां भी गए हैं बहुत ऊंचाइयों पर गए हैं। और आगे की बात करते हैं। प्रारंभ प्रातःकाल की बेला में देखा अभिषेक हो रहा था, भगवान विराजमान थे। हमने देखा कि पहले देखो तो कि क्या कमी है, फिर बताने के योग होता है। तो हमने कहा कि नहीं, अपने 3 लोक के नाथ हैं ये, और 3 लोक के नाथ को जो अच्छे से अच्छा आसन देता है, शास्त्रों में लिखा है कि जो भगवान को सिंहासन प्रदान करता है उसको आगे सिंहासन प्राप्त होता है। जो भगवान के आगे छत्र ऊपर लगाता है, भगवान के ऊपर, वह उसके ऊपर छत्र छाया भगवान की बनी होती है और वह राज्य भी करता है आगे। और जो चमर ढुराता है उस वह निरोगी होता है, उसके आगे भी आगामी काल में चमर ढुरते। इसलिए अपन को अभी तक जो करते आ रहे वो तो करते आ रहे, भूल बस। अब भगवान हमें इतनी सामर्थ्य दो कि हम भगवान का अभिषेक शांति धारा सोने के कलशों से और सोने की झारी से हम करें। रोज भावना भाया करो, उसमें क्या जा रहा है।
कई लोग भजन में गाते ना, छोटा सा मंदिर बनाएंगे, वीर गुण गाएंगे। तो हमने कहा भजन भी गा रहे हैं और कंजूसी कर रहे हैं। अरे ये गाओ सुंदर सा मंदिर बनाएंगे। ऐसे ही प्रतिदिन यही भावना भाव, हे भगवान आपको मैं स्वर्ण की सामग्री से पूजन करूं, आपकी रत्नों से पूजन करूं, इसमें क्या बताओ लग रहा अपना। लेकिन सिर्फ भावना नहीं करते रहना, करना भी एक आध बार अगर मौका मिले, अपनी सामर्थ्य तो ऐसे भगवान जो सबसे अच्छा सोना होता है मैं उससे पूजन करूं, आपकी उससे अभिषेक शांतिधारा करूं, रत्नों के कलश से अभिषेक करूं, शांतिधारा करूं, रत्न आपको चढ़ाऊं, जो भी दुनिया में सर्वश्रेष्ठ रत्न है। ऐसे करने से आपका पुण्य बढ़ेगा। हे भगवान जब भी मैं स्नान करूं तो इस भावना से स्नान करूं कि महाराज जी को आहार दान करूं, आपकी अभिषेक पूजन करूं, शांतिधारा करूं। धार्मिक क्रियाओं के निमित्त से अगर ऐसा भावना करोगे तो पुण्य बढ़ता चला जाएगा। भोजन करने से पहले ये भावना करो कि 3 करोड़ मुनिराजों में से जितने मुनिराज आहार करते हैं सबके निरंतर आहार हो। जैसे अक्षय तृतीया को करते ना, अक्षय तृतीया के दिन क्या हुआ था, आदिनाथ भगवान को आहार दान की प्राप्ति, आहार मिला था, आहार की प्राप्ति हुई थी। राजा श्रेयांश और सोम ने आहार दान दिया था सबसे पहले पड़गान करके। तो ये पुण्य बढ़ाने के साधन है। लोग कहते हैं हमारे पास आते रहते हैं, महाराज जी कोई उपाय बताओ कि पुण्य कैसे बढ़े हमारा, है ना। तो पुण्य भावना से बढ़ता है, भावना जैसी जाकी रही भावना जैसी। तो इस प्रकार से पांडुकशला के लिए कहा तो बहुत सारे लोगों ने सहयोग दिया, अभी कुछ लोगों ने नहीं दिया। कुछ लोग एक सोच रहे हम देंगे नहीं देंगे तो क्या होगा। एक बार एक राजा ने कहा एक तालाब का गड्ढा खोद दिया गया सूखा, और कहा कि सबको 1-1 लोटा दूध डालना है। क्या डालना है? दूध डालना है, इससे इस कुंड को भरना है। आज लोग चतुर तो बहुत होते हैं, होशियार होते हैं, दिमाग लगा लेते हैं। कोई भी किसी को कुछ कहा जाए तो दिमाग लगाते हैं। उन्होंने सोचा कि अपन 1-1 लोटा डालेंगे रात में, ठीक है। सबने डाल दिया। सुबह देखा, राजा ने कहा अरे वाह कितने अच्छे लोग हैं यहाँ के, पूरा भर गया, चलो पास से जाकर देखते हैं। तो पूरा तालाब भर गया था, लेकिन काय से भरा था? काय से भर गया? जल से भर गया। किसी ने दूध नहीं डाला। लोगों ने सोचा कि वो डाल देंगे दूध, वो सब यही सोचते। ऐसे ही क्या होता है जब दान की बारी आती तो लोग वो कर। कल हमने शाम को उद्बोधन दिया था और दान की महिमा बताई थी। अभी चूंकि समय कम है हमारे पास, हमने समय जो दिया था उससे लेट चल रही है गाड़ी, और आगे का तो भरोसा है नहीं, कि लंबी यात्रा है और यहाँ पर पहली बार आना हुआ है। उत्साह की कमी दिखी थोड़ी सी, उत्साह बढ़ाना चाहिए अपन को। देवशास्त्र गुरु के प्रति जितना उत्साह दिखाओगे, जितना पुण्य बढ़ाओगे। पाठशाला की बात आती है, कुछ आती है तो बस लोग बोध हो जाते हैं। वैसे तो बोलते रहते दिन भर, सबको मिलके पाठशाला भी चलाना है। पाठशाला से ही संस्कार मिलेंगे, जो पढ़ाने वाले हैं उनकी भी बुद्धि बढ़ेगी और अपने बच्चे संस्कारित होंगे, कोई दूसरे बच्चे थोड़ी हैं। और स्वल्पाहार भी रविवार के रविवार अपने घर पे करा के देखना एक बार। इतने सारे बच्चे आएंगे तो आपको इतना आनंद आएगा कि लगेगा। आप लोग शादी विवाह में तो भोजन कराते हैं, वो अलग होता है, लेकिन बच्चों के आने से एक पॉजिटिव एनर्जी घर में आ जाती, ऊर्जा आती है। कराएंगे उसके माध्यम से इतने सारे बच्चे आते। हमने देखा सायगढ़ में एक बार हम थे तो वहां आहार चर्या हो रही थी, उसके बगल में किसी ने निमंत्रण किया, बहुत सारे बच्चे आए, उनको पेंसिल आदि गिफ्ट भी दी। तो ये क्योंकि बाजार का भोजन कराओगे तो बाजार के संस्कार आएंगे, बाजार से लाते हैं लोग। पूरे भारत में चलती व्यवस्था है ऐसी, लेकिन कई स्थानों पर घर में ले जाते हैं, वो एक अलग आनंद आता है। तो एक तो पाठशाला को व्यवस्थित करना है, सबको सहयोग करना है। आज भले ही माहौल नहीं था, लोगों का मन नहीं था, चतुर्मास हो जाता है जहां पे तो माहौल ठंडा हो जाता है, और ठंड वैसे भी है। लोग क्या होता है ना, आपको सीखना है तो अभी हम लोग पंचगणना करा के आए पाटनी जी आर के मारल वाले, और उन्होंने ध्वजारोहण भी किया। पहले वेदी प्रतिमा विराजमान की, उसके साथ कलशारोहण की स्थिति उधर दिख नहीं रही थी, तो महाराज जी ने कहा कि उन्हीं से करवा देंगे। तो उनने कोई घोषणा नहीं की, लेकिन वो अच्छी ही घोषणा करते हैं, जब भी करते, छोटी मोटी नहीं करते। वो उनसे दान देना सीखो आप। उनने सबसे पहले आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज की समाधि स्थल जब बन रहा था तो छोटी सी राशि दान दी थी उन्हें, और आज क्षमता बढ़ती गई। पूज्य आचार्य भगवान
का संस्कार जो अंतिम हुआ ना उन्हीं ने किया, और इतनी बड़ी घोषणा की उधर आचार्य श्री के लिए, मतलब आचार्य श्री की समाधि स्थल पर बहुत बड़ा कुछ बनना है। अभी हमें उसकी जानकारी नहीं है इसलिए मैं नहीं बोल। तो दानी की कहानी आपको हम सुनाएंगे, महादानी है वह। आप तो छोटे से दानी तो बन सकते हो उनको सीख करके। वो कुछ लोग वहां पर संगीत आदि का जो होता है ना काम, बैठे हुए थे। उन्होंने अपने लोगों को बोला कि हमें इतनी राशि, हम बता नहीं रह चुकी, छोटी सी राशि थी, और वो उनको दे दी उन्होंने। वो मतलब जब भी आते हैं, और हम उनकी प्रशंसा इसलिए नहीं कर रहा हूँ, लोग सोचेंगे कि महाराज जी के पास आते हैं इसलिए। अभी भी बिहार के लिए उन्होंने पूरा बोल दिया, जहां तक महाराज जी जाएंगे पूरा बिहार तुम लोगों को कराना, अपने पूरे जितने भी उनका स्टाफ है सबको बोल दिया कि महाराज जी के साथ बिहार कराना है। तो मतलब पुण्य ऐसे बढ़ता है। और जब हम लोग उनके प्लांट पे जा रहे थे, वो पैदल जा रहे थे, 9 किलोमीटर चले पैदल, और उनसे कहा कि आप थोड़ा रेस्ट कर लो, बीच में बैठ जाओ। नहीं, बोले महाराज बनना है, मुनि महाराज बनेंगे, तो अभी से अभ्यास कर रहा हूं मैं, है ना। तो सोचो, सब कुछ होते हुए भी त्यागना। उनकी पत्नी की 5 प्रतिमा ली हुई है, व्रत प्रतिमा। पूरे भारत में इतना दान देने वाला कोई आज तक हुआ नहीं है। पहले व्यक्ति है जो सबसे ज्यादा दान करने में अग्रणी है, और जिनके पास समय नहीं रहता है, फिर भी जहां कहीं भी आचार्य श्री रहते थे तो अपने पर्सनल जो विमान है उनके खुद के, उससे पहुंच जाते थे दर्शन करने, या कोई अचानक कोई ऐसी बात आती थी तो वैद्य को, डॉक्टर को लेके पहुंच जाते थे। और अभी भी जब हम लोगों के पास थे, वो उस दिन पंचकर्णा का समापन हुआ और जानकारी तो मिली गई थी कि आचार्य श्री का स्वास्थ्य नहीं, वो पहुंच गए थे, और अंतिम संस्कार के समय भी वह थे। और हमेशा वो जब भी ऐसा नहीं सोचते कि आज हमने दान दे दिया तो अब कल नहीं देना। उसी दिन भगवान की प्रतिमा आई तो शांति धारा से शुरुआत की। तो घोषणा उन्होंने जो की हम बताना नहीं चाह रहे आपको, आप सुन के दंग रह जाओगे। इसलिए दान में कभी कंजूसी नहीं करना, और आपके पास कमी हो जाए तो हमारे पास आ जाना, हम आपको पूर्ति करवा देंगे। आप दान देने के बाद, अगर आज तक कोई दान देने के बाद गरीब नहीं हुआ बल्कि प्रभु के करीब हुआ। इसलिए पांडुकशिला में 300 घर की समाज है, पूरे लोगों को योगदान देना है, जिसकी जो क्षमता है छिपाना नहीं, तो आपकी प्रसिद्धि हो जाएगी। इसलिए एक छोटी सी चिड़िया थी, जंगल में आग लग गई, बूंद बूंद करके पानी ला रही थी, बुझाने की कोशिश में लगी हुई थी। इतने में जंगल के पशु पक्षियों ने चिड़िया को देखा। चिड़िया से कहा, तू मूर्ख है क्या, कुछ बूंद पानी से आग बुझेगी क्या? तो चिड़िया ने जवाब दिया, आग बुझे या ना बुझे, जब भी इतिहास लिखा जाएगा मेरा नाम आग जलाने वालों में नहीं, बुझाने वालों में आएगा। तो अब छोटी चिड़िया बन के वो काम कर सकते हैं। इसलिए पांडुकशिला, छत्र, चमर सब ऐसा होना चाहिए कि लोग बाहर से भी आते देखते हैं। और भगवान के लिए तुम क्या दोगे? भगवान अपनी व्यवस्था खुद कर लेते। भगवान की तुम कर सकते क्या व्यवस्था? भगवान का पुण्य इतना रहता है कि अपनी उनकी व्यवस्था। एक बार हम बंधा जी में थे, वहां अतिशयकारी भगवान है, अजितनाथ भगवान, और हमने भावना भाई है भगवान आपके जो छत्र, चमर, ये भामंडल आदि जो है सब चांदी के हो जाएं तो अच्छा रहे। और तुरंत एक महिला दिखी हमें, हमने पूछा आप कहां से आई? बोली जयपुर से। तो हमने कहा भगवान के लिए छत्र, चमर, भामंडल की व्यवस्था करना है। ना तो हम उनको जानते थे ना वो हमें जानती थी, लेकिन बोला उनसे कि महिला मंडल की तरफ से करना है। वो गई, फिर उन्होंने साइज मंगवाए, कौन साइज का है भगवान का, क्या भामंडल आदि। और कुछ दिन बाद वो अपने पति के साथ स्वयं आ गई लेके, और लगाने के लिए प्रतिमाधारी थी वो। अब सोचो भगवान का पुण्य कितना रहता है कि भावना भाई, और तुरंत काम हो गया। और इधर इतने लोग बैठे हैं, फिर भी यहाँ कंजूस लोग बैठे हैं, है ना। कुछ लोगों ने उदारता दिखाई, बहुत अच्छा काम किया भैया, जीवन का कोई भरोसा नहीं, कितने लोग ऊपर चले गए और आप भी चले जाओगे, तो कुछ तो कम से कम अच्छा काम करके जाओगे। पाटनी जी तो इतना देते कि हम बता ही नहीं सकते कितना देते हैं वो। और पाटनी जी का हम इसलिए नाम पहले नहीं लेते थे, लेकिन अभी हमने खुद देखा जब, और खुद सामने हमने बोला, चूंकि रथ आया था अर्थुना समाज से, तो हमने जैसे ही बोला उनसे, तो पहले उनने कुछ बोला कि आप बताओ, फिर बोलते बोलते वो अब अंदर की बातें रहती हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन फिर भी बोलने में ठीक नहीं रहता। तो आप लोग सोच भी नहीं सकते, हो सकता है आपने पूरे चतुर्मास में भी उतना नहीं किया, उतना अकेला वो कर देते। तो दानी व्यक्ति की कहानी है ये, महादानी की कहानी। इसलिए आज चूंकि समय सीमित है और आगे की प्रक्रिया आहारचर्या का समय हो चुका है, इसलिए
आचार्य भगवान के चरणों में एक भजन के साथ बस। वैराग छाव गुरु की सुख नाव देती, जो बैठते शरण में शिव नाव देती। हे नाथ आप सबके भगवान स्वामी, त्रिकाल में गुरु सदा तुमको नमामि। तो आचार्य भगवान के चरणों में बस यही पंक्ति के साथ विराम लेते हैं। चूंकि और भी बातें बताते बहुत सारी, लेकिन समय सीमित है, आगे लंबी यात्रा है और बड़े बाबा के चरणों में सब संग पहुंच रहे हैं, हम लोगों को भी पहुंचना है। और इस मार्ग से चूंकि शॉर्ट पड़ रहा था तो आए, और आगे आप लोगों को भी लाभ लेना है। और इसी प्रकार से आप लोग दान के माध्यम से जुड़े, चाहे वो आहार दान हो, चाहे शास्त्र दान हो, ज्ञान दान हो, और भी जो अभय दान आदि जो जो दान लिखे हैं। दान में कभी कंजूसी नहीं करोगे तो आप ऊंचाइयों पे पहुंचते जाओगे। जिन लोगों ने जब जो जो दान दिया वो ऊंचाइयों पर आज पहुंच गए हैं। और कभी भी जितनी क्षमता है उससे ज्यादा भी नहीं देना और उससे कम भी नहीं देना, नहीं तो क्या होता है, दान जो नहीं देता है वो बीमारियों में जाता है, परेशानियों में जाता है, कहीं इनकम टैक्स वाले ले जाते, कहीं जीएसटी वाले ले जाते। तो क्या होता है, उससे अच्छा तो भगवान को दोगे तो बीमारियों में नहीं जाएगा। कोई पैसा खा जाता है, अपन व्यापार करते हैं उधार दे देते हैं। हमारे पास बहुत सारे ऐसे लोग हैं, खुद के जीवन में भी देखा है और अभी भी वर्तमान में सुनाते हैं लोग, महाराज जी हम कमाते कमाते परेशान, और वो हमारा पैसा रिश्तेदार ले गए, पड़ोसी ले गए, भाई ले गए, पत्नी ले गई, बच्चे ले गए, ससुर ले गए, सास ले गई, ऐसे खा जाते हैं। इसलिए ईमानदारी से कमाओ, भगवान को दान दो तो आपका पैसा आपके पास रहेगा, आपके बच्चे आपके पास रहेंगे, नहीं तो बच्चे भी बर्बाद कर देते हैं व्यसनों में, अन्य कार्यों में। इन्हीं भावनाओं के साथ आगे यहाँ की समाज और ऊंचाइयों को छुए। पूज्य समय सागर जी महाराज का यहाँ एक सप्ताह का प्रवास मिला था, आप लोग निवेदन करने जाएंगे तो हो सकता महाराज जी चतुर्मास आपको देंगे इस बार, तो उन्हीं की कृपा से, क्योंकि आप लोगों का सौभाग्य है कि उनका सानिध्य आपको यहाँ 7 दिन का प्राप्त हुआ था। आगे साधुओं के चतुर्मास आपको मिलते रहे और प्रवास मिलते रहे, इसी तरह से आप धार्मिक क्रियाओं से जुड़ते रहे। थोड़ा सा हमने कड़क इसलिए बोला था, कड़क बोलना पड़ता लोगों से जब भी काम होते हैं, और बहुत अच्छा काम हो गया। आगे अगले क्रम में जब भी कोई यहाँ कार्यक्रम होगा तो उसमें और भी भूमिका बन जाएगी, तो पांडुशिला बन जाएगी और 3 लोग के नाथ उस पर विराजमान होंगे। जिस प्रकार से भगवान को ऊंचाइयों पे आप पहुंचाओगे, आप भी ऊंचाइयों पे पहुंचोगे। आप ऊंचाइयों पे पहुंचे, आप निरोगी रहे, आपके सब कष्ट दूर हो, आपकी सब समस्याएं दूर हो। इन्हीं भावनाओं के साथ परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की। देखिए बंधुओं,